अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉप चीज़ आती है जो कि डिफरेंस करती है कि एक टॉपर में जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया और एक इंसान जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला, उन दोनों में सिमिलरिटी, एक डिससिमिलरिटी क्या है, वो है आंसर राइटिंग। ध्यान रखना है, आपको आंसर राइटिंग डेली करनी है। अगर आपने आंसर राइटिंग डेली नहीं किया तो आपका जो क्या बोलते हैं, जो सिलेक्शन है वो डाउटफुल है। अगर आप आंसर राइटिंग डेली कर रहे हो, ज़्यादा नहीं, बस एक आंसर लिखो डेली। 365 दिन है, 365 आंसर लिख लोगे प्रीलिम्स तक। 365 टॉपिक कवर हो गए आपके, नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? सिर्फ जीएस में, ऑप्शनल को छोड़ दोगे, हो गए कि नहीं हो गए? और ऑप्शनल का भी मैं बता देता हूँ, ऑप्शनल आपका 6 महीने में खत्म हो जाता है। 6 महीने में आपका ऑप्शनल खत्म हो जाता है, 4 से 6 महीने में। उसके बाद 6 महीने बचे ना, उसमें आंसर राइटिंग करो ऑप्शनल का, और कुछ मत करो। और बल्कि यहाँ तो आपको 2 घंटे पढ़ना पड़ रहा था स्टार्टिंग में, अब आप 1 ही घंटा पढ़ो ऑप्शनल, बस आंसर 2-3 आंसर डेली लिख लो, बात खत्म। आपका ऑप्शनल रिवीजन की रिवीजन होगी, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस होगी, आपकी आंसर राइटिंग होगी, आपकी मेंस की भी तैयारी होगी, सब कुछ होगा। जब प्रीलिम्स को 1-2 महीने रह जाए तब रहने देना लिखने को, या हफ्ते में एक लिख लिया करना, ताकि ब्रेक ना हो, एकदम से कॉन्टैक्ट ना छूटे। समझ आया? तो आंसर राइटिंग जरूर करनी है। देखो, जिस इंसान का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस नहीं हुआ है, उसने आंसर राइटिंग नहीं की थी, बस यही फर्क है।